हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दक्षिणावर्त पे दाएं हाथ की हथेली का नियम पहले पढ़ेंगे। इससे क्या ज्ञात होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम और दूसरा होता है मैक्सवेल का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम में जैसा कि आपको हमारा हाथ दिखाया गया है इस वीडियो में, तो यदि हम अपने दाएं हाथ को क्रमशः पूरा इस प्रकार फैलाएं कि ये फैली हुई अंगुलियां आपको दिख रही हैं, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा हथेली के अभिलंबवत ऊपर की ओर जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। पुनः एक बार देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ को क्रमशः इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा धारा की दिशा और हथेली का तल के लंबवत ऊपर की तरफ खींची गई रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा हम नियम बात करेंगे बच्चों, दूसरा नियम बात करेंगे मैक्सवेल के पेंच का नियम। देखिए, ये आपको हाथ पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा ये अच्छे से। तो देखिए, ये अंगूठा आपको दिखाया जा रहा है ऊपर की तरफ है, ये अंगुलियां हैं। तो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम क्या होता है? यदि हम अपने दाएं हाथ में, मेरा ये दायां हाथ है, दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़े, जो ये कलम दिख रही है वो चालक तार माना जा रहा है। यदि हम अपने दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ये जो अंगूठा दिख रहा है वो किसकी दिशा में हो? वो धारा की दिशा में हो तथा पकड़ी हुई अंगुलियां, ये जो इसकी बात किया जा रहा है, पकड़ी हुई अंगुलियां चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं। चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं। अब तीसरे नियम की बात करेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, तो पेंच के नियम में आप थोड़ा सा इसको आप चेंज करेंगे। ये ऐसे पकड़ेंगे पेंच के नियम में, देखिए आपको दिखा रहा है, ऐसे पकड़ेंगे, ये समझिए ऊपर पेंच लगा हुआ है। तो यदि आपको दिखना चाहिए, अच्छे से दिख रहा होगा। तो यदि हम किसी पेंच को दाएं हाथ से पकड़कर, ये दाएं हाथ से पकड़े हैं, दाएं हाथ से पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक का मतलब यहां से जो आप स्क्रू के द्वारा स्क्रू खोल रहे हैं, पेंच की नोक उसको कहेंगे। पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े। ये यहां से जो स्क्रू खोल रहे हैं वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठे की सहारा लेंगे। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठे को घूमने की दिशा, अंगूठा ऐसे खोलेंगे, ऐसे खुलता है। तो घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करता है? व्यक्त करता है। एक बार और आप सुनेंगे, यदि हम किसी पेचकस को ये मेरा पेचकस का कार्य कर रहा है, दाएं हाथ में पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार घुमाएं, यहां देखिए समझिए ये पेंच है, पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी। ये होता है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। देखिए, मैक्सवेल के दो नियम की बात किया जा रहा है। एक किया जा रहा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम बच्चों, और एक कंफ्यूज नहीं होंगे आप, एक बात किया जा रहा है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। देखिए, इसमें इस तरह से चालक तार को पकड़ा जा रहा है। एक बार और बात कर देते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। यदि हम
दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये चारों दिख रही हैं, मुड़ी हुई अंगुलियां के परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा व्यक्त होती है। इसके परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? व्यक्त होती है। ये होता है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। और मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम में देखिए, आप ऐसे पकड़ेंगे किसी चालक तार को और यहाँ से पेच को खोलने का कार्य करेंगे, यहाँ से ऐसे